13वां क्वेश्चन है 11 इसका जो है ना 9वें चैप्टर का 9.1 का 13वां। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यू 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है भाई, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ये समुद्री जहाज आन लाग रहे हैं, एक यू है और एक यू है। इनके अवनमन, अवनमन का मतलब ऊपर तो बनेंगे, तो 130 तो हमारा यू आया। एक का अवनमन कोण 45 है और एक का 30 है, ये बन गए। तो ये तो 45 डिग्री का है और यू 30 का है भाई, ऊपर तो बना रहे हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमने, यह दूरी ज्ञात करनी है यह। तो ए बी सी और डी भाई, देखो और लिखेंगे भाई, लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी वह है 75 मीटर या 75 मीटर है, और कोण एक्स ए डी बराबर है कोण ए डी बी, जो हमारा 30 का हो गया, 30 डिग्री, और लिख देंगे एकांतर कोण हुआ। यह नियम हो भाई, कैसे, दो समानांतर रेखाओं ने एक तिर्यक रेखा काट रही हो ना जब, तो उसके एकांतर कोण बराबर हो है। इसी प्रकार कह दो कोण एक्स ए सी बराबर कोण ए सी बी, यू मारा हो गया 45 डिग्री का, यू भी एकांतर हो गया, बस बन गया। ये भी यू हमने पता चलेगा, इस तरह यू काट लो, और यू पता चल रहा है इस तरह पूरा काट लो, बस घटा दो इसमें। देखो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने करना बी सी है, दे रखा ए बी है, तो बी सी बटे में ए बी क्या बन गया, कोट 45, क्योंकि आधार बटे में लंब बराबर है कोट थीटा। तो बी सी करना है और ये 75 हो गया, तो ये एक, तो बी सी किसका बराबर हो गया भाई, 75 मीटर आ गया, बी सी 75 हो गया। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में भाई, पहले हमने डी बी काटा, क्या हुआ डी सी जमा में बी सी भाई, डी सी जमा में बी सी। अब डी सी तो न्यू का न्यू, बी सी हमारा 75 आ रहा है, इतने मीटर आ गया, तथा इस त्रिभुज में डी बी बटे में ए बी भाई, डी बी बटे में ए बी क्या हो गया, यू कॉट 30 डिग्री हो गया। डी बी कितना हो गया, डी सी जमा में 75 और बटे ए बी कितना है, ए बी हमारा 75 है, बराबर वर्गमूल 3 हो गया। तो डी सी जमा 75 बराबर वर्गमूल 3 इंटू 75, तो 75 वर्गमूल 3 लिख दूँ, इन्हें उठा लेंगे, तो डी सी बराबर किसका आ गया, 75 वर्गमूल 3 माइनस 75 हो गया, या कह लो 75 आ गया कॉमन, 75 कॉमन ले दिया, तो इसमें क्या बन गया भाई, वर्गमूल 3 माइनस का 1, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई, दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर होगी 75 गुणा में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार हमारा 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद अब 14वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। 14वां क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक अक्षतिज में एक गुब्बारे को उड़ता देखती है भाई। तो भाई इस तरह जो है ना, ये 88.2 मीटर पर ये गुब्बारा उड़न लाग रहा है। मान लिया ये गुब्बारा है, ये उड़न लाग रहा है, और 1.2 मीटर लंबी यह लड़की है, यह हो गया
इसकी लंबाई 1.2 मीटर है। किसी भीषण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह आड़ा मान लिया ये 60 डिग्री है। ये लड़की कुछ समय बाद घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा, यह जो है ना पहले 60 है उसका, फिर 30 है भाई। और गुब्बारा जो है ना, ये मान लिया लड़की आड़े खड़ी है तो इसका जो है ना 30 डिग्री का कोण हो गया। और कुछ पल के बाद ये गुब्बारा मान लिया लड़की आड़ा है गुब्बारा, एक ध्यान से देखिए इसमें आड़े खड़ी है। तो नुक है किसी भी लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण यार यू 60 डिग्री है। यू है सतीश भाई, यू 60 डिग्री है भाई। सतीश क्या होगी इसकी आड़ यू 60 डिग्री का है। ये गुब्बारा सड़क के न्यून चला गया तो कुछ पल के बाद ये 30 डिग्री हो जाए है। ये सड़क के न्यून जाओगा तो 30 डिग्री बन गया न्यून जाकर, ठीक है। तो न्यू का है तो इस दौरान आड़ जब यार चली ना तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है भाई। ध्यान से देखो दोबारा, यह लड़की खड़ी है, ये गुब्बारा है। कुछ टाइम में इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, फिर गुब्बारा सड़क के न्यून चला गया तो वो 30 डिग्री हो जाए। यूँ ऊंचाई उतनी है तो उन्होंने गुब्बारा ये जो दूरी तय करी है वो बतानी है भाई। तो सीधी सी बात, यह 1.2 है तो यह भी 1.2 होगी। तो यू कितना बच गया 88.2 में तो 87 रह गया। यह 87 होगी भाई। अब यह 87 होगी, ध्यान से देखोगे जब यह 87 तो यह भी 87 है। तो हमने क्या करा, पहले इस पूरी काट लेंगे इस तरह और फिर या इसमें या काट लेंगे, दोनों वन माइनस कर देंगे। मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी करो। इसमें देखो एक बार ध्यान से। तो पहले नाम धर लिया हमने A B C D E F G और U H होगी भाई। ये हो गया। ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई वह कितनी है ए बी, वो हमारी आ गई वह 88.2 मीटर वह। और वह कोण एच डी ई जो है ना, एच डी जी कह लो, चाहे छोटा ले लो, वो 60 डिग्री का है। और कोण ए डी ई वो हमारा 30 डिग्री का है भाई। अब लड़की की ऊंचाई देखो ध्यान से, लड़की की ऊंचाई डी सी भाई वो हमारी आ गई भाई 1.2 मीटर भाई। ठीक हो गया। अब देखो भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई होगी 88.2 मीटर भाई। तो लड़की 1.2 की है तो 1.2 या होगी, तो सीधी सी बात है या घटकर कितनी रहेगी 87 रहेगी। समकोण त्रिभुज में क्या कराएंगे, जब यह 87 हमारी तो यह भी 87 होगी, इतनी है यह भी हमारी कितनी होगी 87 मीटर, यह 87 होगी अड़ती की। तो सीधी सी बात है इस त्रिभुज में यह दे रखी है यह काट लेंगे, फिर बड़ी त्रिभुज में यह दे रखी है इस यह काट लेंगे, हमने यह चाहिए ना टोटल यह चाहिए है। तो ध्यान से देखो भाई, अब समकोण त्रिभुज पहले लिखेंगे भाई आयत ए। अब आयत बी सी डी ई में भाई डी सी बराबर है ई बी, वो तो हो गया 1.2 मीटर का, जो 1.2 यू भी 1.2 हो गया। बस इतना सा चाहिए था। अब यार सम्मुख भुजा लिख दो, बेच सकते हैं सम्मुख भुजा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजा बराबर है। तो अब समकोण त्रिभुज इसमें ए ई डी में भाई
ए ई काट लिया हमने पहले, क्या बन गया ए बी में तय ई बी घट गया, मतलब 88.2 में तय 1.2 घटाया तो क्या बच गया यो 87 मीटर। इतना सा लिखना यो बस 87 आ गया। तो इस समय हम एक बात और कर दिया, जो कर हमने जू लिया, जो कर यू काट दिया तथा त्रिभुज यह चाल दी है बाई डी ई। इस समय डी ई का मतलब क्या है, डी ई का मतलब है भाई डी जी जमा में जी ई। देखो डी जी और यू जो है ना जी ई, ये दोनों का जोड़ है, ठीक है। तो इस समय डी ई बटे में, ध्यान से देखियो, डी ई बटे में ए ई बाई डी ई बटे में ए ई के बन गया यो भाई कॉट 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि लंब आधार बटे में लंब जो है ना वो हमारा कॉट थीटा हुआ भाई। तो डी ई का मान हमारा हो गया डी जी जमा में जी ई, और बटे में ए ई कितना है 87, और यू बन गया भाई वर्गमूल 3। तो डी जी जमा में जी ई बराबर हो गया भाई 87 वर्गमूल 3 मीटर। नंबर 1 डाल दिया यो। अब समकोण त्रिभुज, देखो इसमें एच जी डी में, एच जी डी में पहले हमने देखे यू देखा भाई, जो हमारा एच जी है वो 87 है, किसके बराबर है ए ई के। एच जी बराबर है ए ई, और ये हो गया 87 मीटर, ठीक है। तथा इस त्रिभुज में भाई हमने करना है डी जी बटे में एच जी भाई, डी जी बटे में एच जी, डी जी हमारा के आधार है, डी जी बटे में एच जी, तो क्या बन गया यो कॉट 60 डिग्री। तरीका वो है भाई आधार बटे लंब। अब डी जी हमने करना है, एच जी हमारा दे रखा है 87, तो ये कितना हो गया 1/3। तो डी जी किसके बराबर आ गया भाई 87 बटे में वर्गमूल 3 मीटर, ठीक हो गया। डी जी हमारा आ गया 87 बटे वर्गमूल 3। डी जी का मान इसमें रख दो बस, नंबर 2 डाल दिया। अब डी जी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 मरिया है, तो 87 बटे वर्गमूल 3 जमा में जी ई बराबर इतना हो जाएगा। तो क्या हो गया 87 बटे वर्गमूल 3 जमा में ए ई, 87 बटे वर्गमूल 3 जमा में जी ई बराबर 87 वर्गमूल 3, ठीक हो गया। इस लाइन में उठा ले जाओ, तो जी ई किसके बराबर आ गया 87 वर्गमूल 3 माइनस 87 बटे वर्गमूल 3 हो गया भाई। ये बार लिख दूँ मैं 87 आ गया कॉमन भाई, ये 87 कॉमन आ गया, भीतर क्या रह गया वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3। यह कह लो 87 और वर्गमूल 3 आ गया एलसीएम में, तो 2 माइनस 1 हो गया। ये यू कितना बन गया 87 गुणा में 3 माइनस 1 भाई, क्योंकि वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 गुणा 2 बटे में 3 में देगा 2 वर्गमूल 3। ये वही तरीका वर्गमूल 3 ते नीचे गुणा वर्गमूल 3 ते नीचे गुणा, ये बन गया 87 गुणा में 2 गुणा में वर्गमूल 3, और नीचे बन गया 3 तक हट गया, ये 29 दिया 87 हो भाई, और 29 दूनी 58 वर्गमूल 3 मीटर आ गया। तो यह गुब्बारे द्वारा तय की गई हमारी दूरी आ जाएगी। क्या कहोगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर है इतनी आ जाएगी, ठीक हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ध्यान से देखियो भाई, ये यू कोई भी आधार यू है, आदमी खड़ा रहा है, ये अवनमन कहे तो ऊपर तो बनेगा यू, आड़ कार आने लग रही है कोई भी, ये या कार आड़ ने कहे इसका 30 डिग्री का कोण देखा है यू।
जो मीनार के आधार की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का वन 6 सेकंड माड़ पहुंच गया। उड़ान जाओ क्योंकि कोण बढ़ है तो उड़ान ने बढ़ किसका ना, तो ये कोण जो है ना 60 डिग्री का हो गया भाई। ये यू कोण 60 डिग्री का हो गया। तो मीनार के आधार तक पहुंचने में लिया गया समय, यू समय बताओ कितना टाइम में पहुंच जाएगी वह। यह टाइम हो गया 6 सेकंड में भाई। तो ध्यान से देखो, इसने डी ले लिया हमने। देखो आड़े लिखांगे भाई, माना मीनार की ऊंचाई वह, इसको हमने एच मीटर ले लिया भाई। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर है एच मीटर, ठीक है। और वही तरीका कोण एक्स ए डी बराबर कोण ए डी बी, यू आ गया हमारा 130 डिग्री का। इन्हें कह दे वही तरीका एक अंतर कोण भाई, यू 30 का, यू भी 30 का हो गया। और कोण एक्स ए सी, कोण ए सी बी, यू हमारा 60 डिग्री का हो गया। यू क्या हो गया, एक अंतर कोण, यू भी एक अंतर हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज ले लो भाई। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तरीका वही बी सी करना, बी सी बटे में ए बी भाई बराबर हो गया भाई। जब यू 60 का हो गया ना, बी सी बटे में ए बी बराबर हो गया कोट 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आधार बटे में जो लंब है वो हमारा कोट थीटा हो भाई। ये बी सी हमने काटना, बी सी काटना है, यू एच हो गया। और यू कितना हो गया फिर हमारा 1/√3, या न्यू कैलकुलेशन है बी सी बराबर आ गया भाई h/√3 भाई। नंबर 1 डाल दिया। अब समकोण त्रिभुज इसमें ए बी डी में भाई पहले डी बी लिखे हमने किए है भाई, डी सी और बी सी का जोड़ है। ये डी बी किसका बराबर आ गया, डी सी और भाई h/√3 का जोड़। तथा इस त्रिभुज की बात चल रही है भाई डी बी बटे में ए बी, यू भी कोट बन गया, लेकिन कोट अब की बार 30 बने। डी बी कितना है, डी सी जमा में h/√3 और बटे में ए बी हमारा h है, तो यू आ गया हमारा √3 हो गया। तो डी सी जमा में h/√3 बराबर है √3h हो गया। हमने डी सी करना है, के बन गया √3h माइनस h/√3 आ गया। तो डी सी बराबर आ गया भाई √3 तो आ गया एलसीएम में, ये बन गया 3 √3 गुणा 3 h माइनस 2h, 3h माइनस h, के बच गया 2h/√3 मीटर। बस इतना सा आ गया। हमने करना है भी बी सी, ध्यान से देखिए इसमें डी सी की वैल्यू आ गई इतनी। ये डी सी बराबर है 2h/√3 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 6 सेकंड हुआ। और 1 मीटर की दूरी तय करने में 6 बटे में 2h बटे √3 भाई, इतने सेकंड हो गया। और हमारा है बी सी, हमने करना बी सी किसके बराबर h/√3, बी सी मतलब h/√3 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो गया भाई। पहले इस नाड़ा पलट के लिख दूँ मैं, 6√3/2h सेकेंड हो गया था यू। और यू h/3 कितना हो गया 6√3/2h और गुणा में h/√3 हो गया, क्योंकि इसी दम मल्टीप्लाई होना है भाई। h तो h कट गया, √3 तो √3 कट गया, 2 पर कट गया 3, तो कितना आ गया 3 सेकेंड। तो जो दूरी तय करने में हमारा टाइम लग गया वो आ गया 3 सेकेंड। इस प्रकार बच्चों हमारे 15 के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारा जो 9वां क्वेश्चन चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया।
उसके बाद अगली वीडियो में 10वां का चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। ध्यान से देखो, इसमें 3 सेकंड आ गया था ये।